वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम 60वां पाठ बड़े कहानी पढ़ेंगे। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखनी और नई दिशा देगी। तो अब हम यहाँ कौवा और मुर्गी એટલે કાગડો અને મરઘીની वार्ता करीशू। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। હવે કહાની તમારે વાંચતું જવાનું છે અને જે શબ્દો છૂટી ગયા છે તેને ભરવાના છે। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। કાગડો અને મરઘી બંને एक घर में रहता हता। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कागड़ो पण दाना लावतो हतो अने मरघी पण दाना लावती हती। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गए। आवुं करता करता घर में घणा बधा दाना जमा थई गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। एक दिवस कागड़ो कहे छे कि हूँ चोखा लेवा जाऊँ छूँ। तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। એટલે તું ઘરનો દરવાજો બંધ કરજે, નહીં તો કોઈ દાણા લઈ જશે। आगे थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। थोड़ी वार में एक घोड़ो आव्यो अने कह्यु, मरगी मरगी दरवाजो खोल अने मने दाना आप। मुझे दाना दे। घोड़े ने कहा नहीं, मुर्गी ने कहा नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी कहे छे, मरगी कहे छे कि ना ना, हूँ दाना आपीश नहीं। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे मुझे दाना दे। घोड़ो कहे छे कि मरगी मने मने भूख लागी छे, मने दाना आप। मुझे बहुत भूख लगी एटले मने खूब ज भूख लागी छे। मुर्गी को दया गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। हवे मरगीने दया आवी जाय छे एटले बधा दाना घोड़ाने आपी दे छे। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। हवे विचारे कि जो कागड़ो दाना मांगशे तो हूँ क्यांथी लावीश। अब मुर्गी सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, એટલે કે કાગડો દાણા मांगशे तो हूँ क्यांथी लावीश। मुर्गी बहुत डर गई। मुर्गी खूब ज डरी गई। जब कौवा दाने लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। જ્યારે કાગડો દાણા લઈને ઘરે આવ્યો ત્યારે એ ચક્કીની પાછળ સંતાઈ ગઈ। કૌવે ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। કાગડો કહે છે કે મરઘી મરઘી તું ક્યાં છે। डर के मारे मुर्गी चुप रही, बीखना मारे मरघी चुप रही। एक आवाज़ भी नहीं निकाली, एक पण अवाज काढ़ियो नहीं। आगे उस समय एक बिल्ली घर में आई। ते समय एक बिलाड़ी घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। अब बिलाड़ी कहे छे कि मरघी तू मने तारी चक्की आप। मुझे दाना पीसना है, मारे दाना पीसवा छे। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। कागड़ो कहे छे कि मरघी तो घर में नहीं, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। तू तारा दाना अहियाँ लावीने ज पीसी ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। और बिलाड़ी दाना लई आवे छे ने पीसवा बेसे छे। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिलाड़ीए दाना चक्की में नाख्या। मुर्गी ने चट उसे मुँह में भर दिया। मरघीए ए दाना ने मुँह में भरी दीधा। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। बिलाड़ीए बीजा दाना पर चक्की में नाख्या। बिल्ली मुर्गी ने उसे भी चट कर दिया, એટલે मरघी એને પણ ખાઈ गई। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। बिलाड़ी पीसवा लगी है परंतु लोट निकलतो नहीं। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। आ जोईने बिलाड़ी खूब ज दुखी थई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिलाड़ीए बधी बात कागड़ा ने बतावी। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवो भी बहुत आश्चर्यचकित थयो। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। कागड़ो विचारे छे कि दाना क्या हसे। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। शोधता एणे चक्कीनी पाछळ जोयुं। वहाँ मुर्गी के मुँह में दाने भरे बैठी थी। त्या मरघी मुँह में दाना भरीने बेसी हती। उसका मुँह दाने से एकदम फूल गया था।
એનું મોઢું દાણાથી ભરાઈ ગયું હતું. ઉસે દેખ કૌવા હસા, એને જોઈને કાગડો હસ્યો. ઉસે દેખ બિલ્લી ભી બહુટ હસી, એને જોઈને બિલાડી પણ બહુટ હસી. દોનો હસી તો મુર્ગી કો ભી જોર की હસી आ गई. બંને હસ્યા તો મરઘીને પણ જોરથી હસી આવી ગઈ. वो हंसी और उसके मुँह से सारे दाने निकल पड़े. એ હસી અને તેના મોઢામાંથી બધા दाना निकली गया. तो बाल दोस्तों यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है. अब आगे हम स्वाध्याय देखेंगे. स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्न एक, कहानी के आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए. હવે કહાની આપેલી છે તો તમારે કહાનીને આગળ તમારી રીતે લખવાની રહેશે. બીજું, गेंद स्कूटर के साथ कहाँ चल गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या होगा सोचकर बताइए. तो गेंद स्कूटर के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी. स्कूटर कभी अच्छे रास्ते पर चलता तो गेंद को बड़ा मज़ा जाता और बुरे रास्ते पर जाता गेंद को भी बुरा हाल हो जाता. गेंद को स्कूटर के साथ रास्ते पर घूमने बहुत अच्छा लगता है. जब स्कूटर चालक गेंद के साथ अपने घर पहुंचता है तो चालक का बेटा भी गेंद को देखकर बहुत खुश हो जाता है. वह गेंद को स्कूटर के पहिए में से निकालकर उसके साथ खेलने लगता है. दूसरा, ढांचे पर से कहानी लिखिए. હવે અહીં ફકરો આપ્યો છે અને મુદ્દા આપ્યા છે તેના પરથી કહાની લખવાની છે. એક कुत्ता, मुँह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना सीख. वे कुत्ते की लालच शीर्षक का तो लालच का परिणाम. एक कुत्ता था. एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी. वह खाने की तलाश में था. उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल गया था. रोटी का टुकड़ा पाकर कुत्ता बहुत खुश हुआ. कुत्ता रोटी का टुकड़ा लेकर एक छोटी नदी पर बनाए गए पुल से गुजर रहा था. कुत्ते ने नदी के पानी में अपनी परछाई को देखा और यह समझ बैठा कि वह दूसरा कुत्ता है और उस कुत्ते के पास भी रोटी का टुकड़ा है. कुत्ते के मुंह में दूसरी रोटी का पाने का लालच जागा. कुत्ते ने अपनी परछाई और देखकर भौंकना शुरू कर दिया. जैसे ही वह भौंका, उसके मुंह में रखा हुआ रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और नदी में गिर गया. कुत्ते ने दूसरी रोटी का टुकड़ा पाने की लालच में आकर अपनी रोटी का टुकड़ा भी गंवा दिया. सीख, हमें किसी की वस्तु की लालच नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो हो उसी का हो ही संतोष मानना चाहिए. तो बाल दोस्तों यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है और उसका स्वाध्याय भी ख़त्म होता है.